देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट टू इटसेल्फ इज ए बाइजेक्शन। बेटा सबसे पहली बात आती है बाइजेक्शन क्या होता है। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1, ठीक है, और ऑन टू। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा बाइजेक्शन आपको लगता है? सोचो, बताओ भी। जिन्होंने करा है अनम्यूट करने की परमिशन दे रहे क्या आज हमने आपको? ओके, भाई बी बी पार्ट के पीछे लॉजिक बताओगे आप लोग क्यों है ऐसा? लॉजिक बताए, कोई बच्चा बताए। जैसे आप लोगों ने मोस्टली बी पार्ट बता रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉजिक? कोई बताए मुझे, सोचने का क्या तरीका रखा है आपने? सर हाँ सर 1 1 तो ऐसे प्रूव हो गया कि जो x1 इक्वल टू x2 वाला वो जो फोन आपने बताया था x1 इज इक्वल टू तो fx2 बेटा वो तो इससे भी आएगा, वो आपका ए से भी आ जाएगा। और ऑन टू फिर ऑन टू चेक होता है ना फिर। अब सी से क्या दिक्कत आएगी? चीजें दिक्कत मतलब भाई अगर हम सी पार्ट को लेते हैं तो इसके 1 1 में या ऑन टू होने में क्या दिक्कत है? सी से ओड आएगा। नहीं नहीं, अरे कैसे भाई, रियल नंबर की बात हो रही है। अच्छा, इंटीजर की बात हो रही है, ठीक है। और बताए कोई? कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता दो जरा, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। देखो भाई, ये इसका लॉजिक है यहाँ पे प्रॉपरली जो बताया जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बच्चों ये थी इसमें कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना आपका, ये जो लिखा हुआ है आई आई मतलब इंटीजर, तो प्रॉब्लम हो रही है इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर से प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हम इंटीजर की बात करें, तो आप देखो, अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो इधर भी इंटीजर है सारे, और इधर भी सारे इंटीजर है, ठीक है। लेफ्ट में भी सारे इंटीजर और राइट में भी सारे इंटीजर। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इंटीजर का ना होकर बच्चों, ये क्वेश्चन अगर इंटीजर का ना होकर रियल नंबर का होता, तो ये भी बाइजेक्शन है, ये भी बाइजेक्शन है, ये भी बाइजेक्शन है, ये सारे बाइजेक्शन है। प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम आई सिर्फ और सिर्फ बच्चों, प्रॉब्लम आई इंटीजर होने की वजह से। क्योंकि अगर बेटा यहाँ पे देखो इंटीजर लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ इंटीजर लिख रहा हूं, तो आप ये बताओ बच्चों, क्या आप एक्स क्यूब से 2 ला पाओगे? बताओ, क्या आप एक्स क्यूब से 2 ला पाओगे? क्या आप एक्स क्यूब से 2 ला सकते हो इंटीजर पुट करके? नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू नहीं है। अच्छा यहाँ देखो, आप यहाँ देखो कि भाई आप यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, आप यहाँ से 2 ला ही नहीं सकते। आप एक्स की जगह इंटीजर पुट करो, आप एक्स की जगह इंटीजर पुट कर रहे हो, तो क्या आप 2 ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो इसलिए ये भी बाइजेक्शन नहीं है। अब यहाँ की कहानी आती है, भाई आप देखो, अगर अगर आपने ये -1 लिख दिया, यहाँ से तो एक्स की वैल्यू ही नहीं आने की कोई भी, ना इंटीजर भी आएगी ना तो रियल नंबर आएगी, तो अकेला बचता है ये। अब ये देखो, क्या मैं इंटीजर पुट करना चाहता हूँ, मैं इंटीजर पुट करना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ 0 आंसर आ जाए। आ जाएगा? यस। 1 आ जाए, आ जाएगा। 2 आ जाए, आ जाएगा। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, से कुछ भी आंसर चाहिए आपको, नेगेटिव पॉजिटिव, सारे आंसर आते चले जाएंगे। आप एक्स की जगह इंटीजर पुट करो तो आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई बच्चों? भाई क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ, जिसका डाउट था वो बता दे एक बार। दूसरा, भाई इस क्वेश्चन में डाउट है? जल्दी बताओ, डाउट वाले। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन डाउटफुल होना ही चाहिए।
बिल्कुल डाउटफुल होना चाहिए। बच्चों होता क्या है, दो तरह के फंक्शन आपके सिलेबस में, एक फंक्शन इवन है और एक फंक्शन आपके बेटा ऑड है। दो तरह के फंक्शन आपके सिलेबस में है। मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस बात पे, सिलेबस में है। क्यों ऐसा होता है बेटा? आप ये देखो, एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे फंक्शन को हम बच्चों इवन फंक्शन कहते हैं। क्या आपके समझ में आई बात? ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, सी आपका इवन फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? जो मैंने बोला है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन है। अभी अभी ये शर्मा जल्दी बोल रहे हो आप, अभी रुक जाओ, इसमें ऑड में कुछ और बात है। तो आप चेक करो बेटा, सी जो है वो आपका इवन फंक्शन है। क्यों? कि अगर आप माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे बच्चों, अगर आप माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ना पड़े तो वो इवन फंक्शन है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन फंक्शन होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इवन फंक्शन होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेंशन करो चैट बॉक्स में कि जो इवन फंक्शन होता है। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला है प्रगति, आपको ट्रिगो फंक्शन का आंसर वो देना एग्जांपल। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो इवन फंक्शन होगा? यश वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक और बता दो। अमनजोत, हितेश, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर्षित गलत सोच रहे हो बेटा। झलक शाबाश। यश वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नो नो नो, ये गलत हो गया यश, दूसरा वाला। भाई बच्चों, यस, सुनो, बहुत बढ़िया प्रगति। अंशु शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। आप देखो, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं तो कॉस और सेक ऐसे हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। अच्छा, आप इसे ऐसे सोचो बच्चे, एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं। भाई मेरा आज का एम ये है कि आप सोचो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम आ गया। देयरफॉर cos x आपका, cos x बच्चों आपका हो गया इवन फंक्शन। ठीक है, लेकिन इवन फंक्शन जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं, ऐसा नहीं। ऑड अलग कहानी है बेटा। ऑड का क्या होता है? अगर x की जगह माइनस एक्स रखने से माइनस बाहर आ जाए, देन इट इज ऑड फंक्शन। मतलब फंक्शन तो सेम रहे, बाहर माइनस आ जाए, तो क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो ऑड फंक्शन है? ओके, शाबाश शाबाश शाबाश, यश वेरी गुड, गुड गोइंग हितेश, बहुत बढ़िया बेटा हितेश, बहुत अच्छे। अमीशी गुड, अमनजोत शाबाश, अंशु वेरी गुड बेटा। ठीक है प्रगति, मुझे समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्लियर है। अब आपको बच्चों क्या करना है, अब ये देखो हर्षित वेरी गुड, कि एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, देखो ये तो है नहीं, और ये इवन फंक्शन है। भाई ये भी इवन फंक्शन है, ये दोनों इवन फंक्शन है। क्यों? टेन किस में आएगा? टेन ऑड फंक्शन में आएगा बेटा, टेन भी ऑड फंक्शन है। आप देखो ना, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो दो तो होते हैं इवन और बाकी सारे हैं ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो फंक्शन कॉस और सेक आपके इवन है, और साइन, टेन, कॉट,
एन कोसेक आपके ऑड फंक्शन। ठीक है, आप पहले डी पार्ट पे देखो। डी पार्ट बेटा एफ एक्स इक्वल टू के है। अब अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। कैसा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बचा क्या? ए या बी, इनमें से कोई होगा। अब ये देखो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से किसमें पूरा का पूरा बाहर माइनस आ रहा है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा ये बताओ, क्या आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है ऑड फंक्शन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बेटा चेक करोगे आप लोग या मैं करूं? बताओ। सेकंड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आंसर, मैं इस इनके सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद। तो मैं ये चाहूंगा, आज करूं या कल करूं देख लूंगा, बट मैं चाहता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना बेटा, इसका बाहर एक्स भी लिखा हुआ है। यश, भाई बच्चे बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है। सो देयर इज ए कंफ्यूजन। बी की ज्यादा डिमांड आ रही है। बी की डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा। ईशा वेरी गुड बेटा, मुझे लग रहा है, देखते हैं। चलो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा। बेटा एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, कोई बात नहीं, अभी चेक, अभी चेक। एक्स की जगह बच्चों में माइनस एक्स। भाई बिल्कुल सही लग रहा है मुझे आंसर आप लोगों का बी। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए की पावर एक्स से। और यहां से माइनस कॉमन लिया। ओ, ये तो इवन फंक्शन है भाई, ये भी इवन आया। बी नहीं है आंसर, बी तो इवन फंक्शन आ रहा है। आप देखो, आप देखो, बी तो इवन आ रहा है। मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, बाहर से कैंसिल कर दिया, ये तो सेम आ गया। ये तो इवन फंक्शन हो गया, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है इसमें भी। जस्ट चेकआउट कंफर्म कर लो बेटा, ये भी इवन है, श्योर हूं मैं। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कंप्लीट के बाहर माइनस आ जाना चाहिए और फंक्शन सेम होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ ना, आप ये देखो, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो वही फंक्शन आ जाए और एक बाहर माइनस आ जाए, देन इट इज ऑड फंक्शन। तो बेटा बी तो आपका इवन ही आ रहा है। किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ। भाई क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नो सर। अगर डाउट है, डाउट है किसी को? क्लियर सर। क्लियर है ना? अच्छा, अब सुनो आगे जरा। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये आपके भाई इवन फंक्शन है, लेकिन इसको और भी तो प्रूव करना है। एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखूंगा बच्चों, तो देखो क्या है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 + x और प्लस एक्स स्क्वायर है। ओहो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बात बन गई। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। भाई आप बताओ, क्या ये बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया? तो एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, मुझे उसका नाम जरूर लेना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, शायद यश ने आंसर दिया। यश बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, यश बेहतरीन बेटा। तो आप देखो, ये हो गया आपका माइनस का एफ एक्स। देयरफॉर कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन। क्लियर हुई नहीं हुई बात ये? भाई क्या ये कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया? क्वेश्चन एक हुआ है, बट आपने बहुत सारे कंसेप्ट अभी अभी सीखे हैं इस सेकंड क्वेश्चन में। एंड बिलीव मी, मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करने वाला, चिंता मत करो, हम इसे शेयर नहीं करेंगे। आपको बेटा जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे चले बच्चों, नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ओहो कैसा क्वेश्चन है भाई? भाई भाई मुझे तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा। एक मुझे छोटा सा डाउट है इसमें, ये माइनस मुझे डाउटफुल लग रहा है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मिसप्रिंट है क्या। मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे चाहिए इसमें, अरे यार मुझे दे नहीं रखा। अच्छा नेगेटिव दे रखा है, ठीक है चलो। क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं है उसमें। अभी किसी का डाउट था ये? पहले तो ये बताओ क्या ही किसी का डाउट था या नहीं था? किसी का डाउट नहीं है, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो, हम क्यों कर रहे हैं। फोर्थ डाउट है किसी का? भाई फोर्थ किसी का डाउट है? फिफ्थ है, ओके। अच्छा फिफ्थ डाउट बता रहे हैं बच्चे। भाई जिसका डाउट हो पहले मेंशन कर देना जैसे नंबर आने वाला हो। ए और बी में कंफ्यूजन है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। अब देखो पहले तो सब इसका तरीका ये है बेटा कि इसे भूल जाओ, 1 1 2 2 3 3 इन्हें भूल जाओ। अब देखो क्वेश्चन को, पता है क्वेश्चन को छोटा कर लो। भाई सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं, नॉट सिमेट्रिक ये तो यही हो गया। अब यहाँ भी देख लेते हैं, कभी दोनों ही ना हो। ठीक है 1 2 है 2 3 है तो 1 3 है, ठीक है ट्रांजिटिव तो है। तो ये तो बेटा, हाँ ट्रांजिटिव है तो ये तो ए हो गया बेटा, ए ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत? मेरे को लगता है ये आसान क्वेश्चन था, ये स्लिप हो गया आपसे। भाई इजी। किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो? किसी का डाउट, 6 क्वेश्चन है किसी का डाउट? सर ट्रांजिटिव कैसे? अरे बेटा देखो, ये कनेक्टेड पेयर, 2 गायब हुआ, 1 3 आ गया, हो गया ट्रांजिटिव। और इन तीनों को तो देखना ही नहीं है, और ये तीनों पेयर बन रहे हैं आपके ट्रांजिटिव फॉर्म। चलिए अब 6 किसी का डाउट? 6 किसी का डाउट? 7 7 7 7 7 7। सर हाँ 7। 7, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये। आज मुझसे डाउट क्लास में जो पूछ रहे थे बच्चे भी, तो मुझसे पूछ रहे थे इनको, मैं उन्हें ही बताया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाई देखो सबसे पहले तो हमें चेक करना है, सॉरी एक्स एक्स के लिए, ठीक है एक्स एक्स का क्या मतलब हुआ बेटा? एक्स माइनस एक्स प्लस रूट। तो क्या ये इरेशनल है? क्या ये इरेशनल ही होगा? यस इरेशनल है, क्योंकि रूट टू बेटा हमेशा कैसा होगा? रूट टू तो हमेशा ही इरेशनल होगा, एग्री? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक है ये। भाई क्या ये सिमेट्रिक है? बताओ जल्दी से, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। पता है क्यों नहीं है? भाई मैंने लिया जीरो, नहीं रूट टू और जीरो लिया। देखो रूट टू और जीरो ले रहा हूं मैं, तो रूट टू जीरो रूट टू, क्या यस आ सर, गया? मैंने भी यही लिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये इरेशनल आ गया। और अगर जीरो कॉमा रूट टू ले लिए, खेल बिगड़ जाएगा। भाई खेल बिगड़ गया आपका, क्योंकि ये आ गया जीरो विच इज नॉट इरेशनल। एक काउंटर एग्जांपल हमने ऐसा लिया
देवांश वेरी गुड। एक काउंटर एग्जांपल हमने ऐसा लिया कि जिससे आपका ये सिमेट्रिक नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब आती है ट्रांजिटिव की बात। ट्रांजिटिव बताएगा कोई? भाई क्या कोई बच्चा ट्रांजिटिव बताएगा? कोई बच्चा नहीं है ट्रांजिटिव या है ट्रांजिटिव? अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो बताओ एग्जाम्पल क्या दोगे? क्योंकि जब नहीं होती कोई चीज तो एग्जाम्पल लेना पड़ता है। लिख दो उसमें, चैट बॉक्स में लिखना, अभी चैट बॉक्स में लिखना बस। भाई किसी क्या लगता है, पहले तो ये बताओ आप लोग कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, और अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दो, और है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप कह रहे हो गई फिर तो। हर्षित सही अटका बेटा, ये क्वेश्चन आपका जहां पे अटका है सही जगह अटका है। जेन्युइन डाउट आपका है। अंशु बहुत बढ़िया बेटा। ये यस के लिए है कि नो के लिए? अंशु आप बेटा यस के लिए है नो के लिए? बहुत बढ़िया भाई, अंशु ने एग्जाम्पल दिया है, मैं उसे शेयर करता हूँ। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा है मुझे। एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ ये क्या कह रहे हैं। बेटा इससे तो ये इरेशनल आ जाएगा, ऐसा करने से तो ये इरेशनल आ जाएगा, और आप कह रहे हो ये इरेशनल नहीं है। देखो अगर ये इरेशनल आया तो ये ट्रांजिटिव है, और अगर ये इरेशनल नहीं आया, भाई ये इरेशनल आ रहा है ना, देखो आप एक्स की जगह 1 लिखा, वाई की जगह 2 लिखा, तो आप देखो इट इज इरेशनल, ये तो इरेशनल आ रहा है, और अगर ये इरेशनल आ रहा है तो ट्रांजिटिव है। आप कह रहे हो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जिससे जिससे कि ट्रांजिटिव ना आए। मैं आपके आंसर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ट्रांजिटिव नहीं है, भाई मैं पहले ही क्लियर कर दूं ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, बट बट एग्जाम्पल चाहिए हमको। सर हाँ सर एग्जाम्पल के से x माइनस वाई प्लस अंडर रूट टू, अगर हम इसे जीरो के इक्वल रखें, मीन्स हम इसे शिफ्ट करें, ठीक है चलो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू। ठीक है। अब हम इसे जैसे जैसे x माइनस वाई माइनस अंडर रूट टू, वाई माइनस जेड माइनस अंडर रूट टू। चलो जी, जैसा आप कह रहे हो, मुझे ये नहीं पता चला बोल कौन रहा है। हाँ बताओ बेटा बताओ, आगे बताओ। और हम इसे ऐड कर दें इसे, तो सुनो, x। ऐड आप करोगे तो ये भी तो माइनस में 2 √2 ही आ जाएगा ना। अच्छा मतलब आप ऐसे कह रहे हो, ओके। हाँ हाँ, ये जीरो नहीं हो बेटा जाए। आप सुनो सुनो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वल टू जीरो होता तभी तो आप कहते, आप जीरो कैसे मान रहे हो उसको? भाई जीरो थोड़ी की बनाई, भाई ये जो कंडीशन आपने बनाई ये तो जीरो के बेस पे बनाई, जीरो तो गिवन है ही नहीं। वहां पे गिवन क्या है सिर्फ, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा? भाई सर ये इरेशनल नहीं आ एक्सप्रेशन रहा। है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है ना, जीरो नहीं है तो हम उसे √2 को दूसरी साइड नहीं एंड लेके जा सर सकते। इरेशनल भी नहीं आ रहा उससे। इरेशनल हाँ, वो तो अलग कहानी रहेगी फिर। तो हितेश कोशिश अच्छी बेटा, कोशिश के 100 में से 100 नंबर। और मैंने आप बोल दिया है कि इरेशनल नहीं है ये, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा इरेशनल नहीं है। ठीक है, करते हैं। भाई देखो, आंसर रैशनल आ जाए, सोचो, मेरे को एक्स वाई लेना है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, दिमाग की बत्ती जलाओ। ईशा ईशा बेटा अभी सुनूंगा, आई होप कि आपका आंसर सही हो, बट अभी अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है एक्स माइनस वाई प्लस √2 इरेशनल नंबर, वाई माइनस जेड भी इरेशनल नंबर, लेकिन लेकिन ये रैशनल आ जाए। अब ये रैशनल आ जाए तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि √2 उड़ जाए, √2 ना रहे। तो मैं क्या सोच रहा था
अगर मैं y की जगह √2 ले लूं, जस्ट सोचने का तरीका बेटा, और अगर सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे z आना था, ठीक है। और अगर मैं x की जगह 0 ले लूं तो ये तो 0 आ जाएगा, विच इज रैशनल। क्या ये बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? आप सोच के बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो नॉट ट्रांजिटिव है ना, फिर तो ट्रांजिटिव नहीं आएगा ये, मानते हो इस बात को? अगर ये 0 आ गया तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, मानते हो इस बात को या नहीं मानते? सोच के बताओ भाई, मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा इस क्वेश्चन को। अगर ये 0 आ गया तो ये रैशनल आ गया, और अगर ये रैशनल आ गया तो नॉट इरेशनल हो गया, तो बात प्रूव हो जाएगी। अब मुझे x की वैल्यू तो मिल गई और मुझे z की वैल्यू भी मिल गई। z की वैल्यू क्या मिल गई? √2। x की वैल्यू क्या मिल गई? 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या करूं मैं? क्या करना है? 1 ले लो, 1 ले लो, छुट्टी, हो गया काम खत्म। भाई 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। आप ये देखो कि अगर मैं 0 और 1 लेता हूं तो ये इरेशनल है या नहीं? जस्ट टेल मी, तो इरेशनल है। 1 और √2, हाँ यहाँ गड़बड़ हो जाएगी भाई। सुनो, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। 2 √2, 2 √2 ले लूं, ये गड़बड़ हो जाएगी। नहीं बनी बात भाई, नहीं बनी, नहीं बनी। हाँ यस बोल दो बेटा, कोई दिक्कत हो। अभी बात नहीं बनी, हम हमारी कोशिश जारी है अभी, ठीक है। अभी बात बनी नहीं है, बट बन जाएगी बहुत जल्दी, कोई दिक्कत। एक्स को इरेशनल, हाँ अब तो कुछ भी ले लो बेटा। सुनो, इरेशनल तो लिया था लेकिन उससे बात बनी नहीं ना। 2 √2 लेके देखना जरा, 2 √2 ले लो। हाँ बेटा, इस फाइनाइट आंसर निकलेंगे, अब देखना आप। आपको लॉजिक मिल गया है, अब आप आंसर निकालोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप देखो 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 देखो, जस्ट चेक आउट, क्या बात बनी कि नहीं बनी? बताओ भाई, बात बनी है नहीं बनी? भाई क्या बात बनी है कि नहीं बनी? देखो, एग्जाम्पल से बात बनी है कि नहीं बनी, देखो आप। और ये मैंने √2 वाले इसलिए लिए क्योंकि मुझे दोनों बच्चों ने √2 के एग्जाम्पल दिए थे। जस्ट चेक आउट, ये रैशनल आया, ये रैशनल आया, ये रैशनल आया, खत्म बात। सर हम्म। सर का जैसे इस क्वेश्चन में था, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो, तो हमें नहीं, नॉन ऑफ दिस पे ना जाना पड़ेगा। ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर मल्टीपल आ जाए नन ऑफ दिस कह दो आप, ठीक है। बट ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है भाई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ जी, इसके बाद 7 के बाद 8, 8 है किसी का डाउट? 8, 9, 10, 10 और 11 दो डाउट आ रहे हैं, ठीक है। 10 भी डाउट है और 11 भी डाउट बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सीधे करते हैं 10 और 11 के भी। चलो पहले 10 देखते हैं, अब ये बताते हैं बेटा क्या होगा। देखो 10 क्वेश्चन में भी नेचुरल नंबर की बात चल रही है, एक्स बाई नेचुरल नंबर है 2x + 5। तो पहले तो बना लेते हैं इसको भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है नहीं, ट्रांजिटिव बना के देख लेते तो पता लगेगा।
भाई y की जगह 1 लिखा, x 20 आया, y की जगह 3 लिखा, ठीक है, फिर ये 19 आ गया होगा, फिर ये 18 आ जाएगा 4 से, ठीक है, 17 से 5 आ जाएगा, चलता जाएगा ये। लास्ट में क्या आएगा देखो भाई, लास्ट में क्या होगा ये 1 भी आएगा। अगर मैं y की जगह 39 लिखूंगा, अगर y की जगह मैं 39 लिखूंगा तो हाँ बिल्कुल ईशा, शाबाश, ठीक है। और y की जगह अगर मैं 38 से तो बात नहीं बनेगी, ये गलत लिख दिया मैंने, 1357, ठीक है, 37 लिखूंगा तो ये 2 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या 1 और 20 कभी आ पाएगा? सोच के देखो भाई, क्या 120 कभी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अब कनेक्टेड की बात आती है, कनेक्टेड की, कनेक्टेड को देखो, ये रहा, कनेक्टेड भी नहीं है क्योंकि 20 नन ऑफ दीज आएगा। भाई आप ये देखो, 21 बिलोंग कर रहा है, 139 कर रहा है, तो 2039 को भी तो होना पड़ेगा, जो कि होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। अब 11 आता है, 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 में x दे रखा है, y दे रखा है, x से y पे चलना है। एक काम करें, बड़ा छोटा सा है ये, तो क्यों ना इस छोटू को ऐसे बना ले, बहुत छोटा सा फंक्शन दे रखा है। तो बच्चे इधर आया, x में आपके पास -1, 0, 1, अच्छा, चैट बॉक्स में भी कुछ अच्छे एक्टिवेट हुए हैं। 11 का c आ रहा है, ओके, देख लेते हैं क्या। चलो भाई, -1 रखा, अगर मैं -1 रखूँ तो 2 आंसर आ रहा है, और 1 से भी 2 ही आ रहा है, और 0 से 0 आ रहा है, मैनी 1 ऑन 2 हो गया, खत्म क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ भाई, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये मेरी समझ में नहीं आया थोड़ा सा। इसमें एक्चुअली मुझे अब ये बताओ दिक्कत कहाँ आ रही थी, तो उस हिसाब से क्लियर करूँ इसको। नेक्स्ट बताओ भाई, 12, 13, सर हाँ, 13। और बताओ भाई, 13 किस किस का डाउट है? क्या 13 और बच्चों का भी डाउट है? थर्टीन तो करेंगे, 13 कर रहे हैं, मुझे भी सही लग रहा है क्वेश्चन। 13 का भी निकाल दिया, अच्छा जी। कहते 1 1 नहीं है ये, 1 1 तो ये नहीं है क्या, ठीक है। अच्छा बच्चों के इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी बहुत आई होगी यहाँ पे। यस, तुम्हारी ही अनएक्सपेक्टेड थी, तुम्हारा नहीं आना चाहिए था, बाकी सबको तो डिफिकल्टी आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें मैंने ये अलग तरीके से बताया हुआ है एक बार। बच्चों ये क्या है ना, ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वाड्रेटिक है। और आप ये देखो कि इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या ये आपके ऐसे आएंगे? आप बताओ, क्या ये ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे? ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन तुम लोगों को का लेवल बदल देगा। और बच्चों, -1 और 5, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये बताओ कि जो आंसर 5 रखने से आ रहा है, वही आंसर -1 रखने से आ रहा है, क्या आंसर आएगा? 0 आ जाएगा। जी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो 5 से भी 0 आ रहा है और -1 से भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भाई 1 1 तो ये है नहीं, बाइजेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि 1 1 नहीं है, 1 1 ये है नहीं, बाइजेक्टिव हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज की हालत नहीं है। ऑप्शन क्या बना बच्चों, बी बना कि नहीं बना? भाई क्या इसका आंसर बी समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको दिखा देता हूँ, और भी एक तरीका ऐसे लिखने का। मेरे हिसाब से ये आसान हो गया क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट बना नहीं जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी इससे। ये एक्स है बच्चों, ये जी एक्स है, 5 रखो 0 आंसर, -1 रखो 0 आंसर। ठीक है, नॉट 1 1। आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई क्या ये क्लियर हो गया आप यस लोगों सर। को? ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 14। मैं यश वही ना, मैं भी उसी तरीके से चल रहा था लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था, देखते ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 17। 17 से पहले तो नहीं किसी का 17 डाउट आ रहा है? 17 ही है ना? ठीक है, 17 कर देंगे भी। 17 निकाल दिया बच्चे। चलिए भाई, ए है, बी है। अच्छा, हर्षित मित्तल, यश वर्मा, आपका आंसर आ गया है। आप देखो, अच्छा एलिमिनेशन मेथड यूज करें, देखते हैं। चलो बेटा, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है, और एफ एक्स आपका 2x है। ईशा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसमें, ये कह रहे हैं एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स ए को बिलोंग करता है, तो डोमेन निकालो, कोडोमेन निकालो, रेंज। ठीक, भाई एक बात तो पक्की है, कोडोमेन रेंज से बड़ा ही होगा। भाई रेंज डेफिनेटली डेफिनेटली कोडोमेन के इक्वल हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा ठीक है, सीधा क्वेश्चन हुआ है। तो अभी देखते हैं। भाई ये देखो, यहां से एक बात पता चल गई कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई रेंज देखो आप, 2468 246 में कैसे आ जाएगी? और अगला भी देखो, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये देखो, अभी बता, ये तो ऐसे ही हो रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। देखो भाई, आप ये देखो, ये रेंज है, ये रेंज है, इसे इसका सबसेट होना चाहिए, है ही नहीं। इसे सबसेट होना चाहिए, है ही नहीं। सबसेट होना चाहिए, है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे सबसेट है। अब इसे चेक कर लो। भाई डोमेन आ गया, एक्स की जगह 1 लिखो, आंसर रेंज आ गई 2। 2 लिखोगे 4 आ जाएगा, सी लिखोगे 6 आ जाएगा, 2 4 6 से चल जाएगा, क्योंकि एक आध फालतू चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई नहीं हुई बच्चों? भाई क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, डाउट वालों आप बताओ पहले। ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18। भाई 18 क्वेश्चन देखते ही बताओ क्या होगा। 18, डाउट है किसी का? यश वर्मा गलत आंसर, अमीशी करेक्ट आंसर है, हर्षित मित्तल करेक्ट आंसर, हर्षित, अमीशी, अमनजोत, हाँ, सबका सबका सही आंसर हो। ठीक है, सबका आंसर सही है। 19 बताओ, 19 सर 19। सही बता।
बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, ओके 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 भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट का इंटीजर देखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर में राइट का इंटीजर। तो अगर 2.1 है तो ये आपका 3 आंसर आएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो लेफ्ट का आंसर आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन तो राइट का आंसर। ठीक है, अब आप ये सोचो बच्चों, क्या 2.1 से भी 3 आएगा, 2.2 से भी 3 आएगा, तो ये मैनी वन नहीं हो जाएगा? ये मैनी वन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? भाई ये मैनी वन हो गया। हाँ ये तो सही आंसर है 18 का। ठीक है, डन है ये। और किसी को डाउट था भाई? 90 में 20? अच्छा 20 सर भी डाउट है? 20 भाई डाउट ज्यादा नहीं हो रहे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा 20 कई सालों का डाउट है। भाई मेरे सर को क्या सर लग रहा है, अगर 3 नाइन बच्चों का डाउट होगा तो मैं डाउट मांगूंगा। सर 19th में अगर हम ब्रैकेट के अंदर 2 ही लिखेंगे तो तो 1 2 1 हो हटा। सकता है। ये 2 क्यों लिख रहे हो? कुछ भी लिख सकते हो ना तो भाई, सर रियल इसका नंबर तो है। फिर हाँ तो सर इसका तो बोथ ए एंड बी आना चाहिए। आप ये देखो, अरे फंस गए जाल में, जाल में फंस गए। तो एक बात बताओ, 2 से 3 से 4 से 2 और 3 से जा रहा है एरो यहाँ पे, और 4 से जा रहा है यहाँ पे, तो इसे आप 1 1 भी बोलोगे कि भाई यहाँ तो मैनी वन है, यहाँ ये 1 1 है? अरे एक बार मैनी वन तो ऑलवेज मैनी वन। भूल ओके गए सर, इस बात क्लियर पे? क्लियर क्लियर? क्लियर। ठीक है। अच्छा भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, कम से कम 3 बच्चों का डाउट हो तो डाउट माना जाए, वरना उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, 1 2 20 कितनों का है भाई? 20 किस किस का डाउट है, एक बार और बोल दो। एक बच्चा, 2 बच्चे, और कोई? यस वो पढ़ लिया मैंने। 20 किसी और का है क्या? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, कि ये मैनी वन है। क्यों भाई? एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लो, सबसे वन ही आंसर आएगा। अब एक्स की जगह 1 लोगे तब भी 1 आएगा, 2 लोगे तब भी 1 आएगा, 3 लोगे तब भी 1 आएगा। मैनी वन हो गया, खत्म क्वेश्चन। इतना था बस ये। आप देखो ना, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर से आंसर एक ही आएगा, तो ये तो मैनी वन हो ही गया। समझ में आई बात नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से 2 बच्चे बताओ, दोनों के दोनों। 22 आ रहा है एक बच्चे का, एक ही बच्चे का डाउट आ रहा है 22। भाई 22 किसी का डाउट है? अब मैं मिनिमम 3 बच्चों को बताऊंगा, वरना रिकंसिडर सर करो। आंसर बता दो, डाउट नहीं है वैसे। ठीक है, 2 बच्चों का डाउट आया है। यार डाउट 2 ही बच्चों का है अभी भी, ये भी चलो ठीक है। अब तुम चीटिंग करवा रहे हो मुझसे। एक मिनट रुको, जब बता। देखिए f of 1 माइनस रूट 3। भाई ये इरेशनल नंबर है, ये तो 1 हो गया। इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई। क्यों? क्योंकि अंदर का नंबर इरेशनल है, और अब अंदर का नंबर रैशनल है, इसलिए आंसर -1 हो गया। ठीक है सर, क्लियर है मेरा तो। आंसर इज करेक्ट है। बी। ईशा बहुत करेक्ट बढ़िया है। बेटा, ईशा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 पूछा है किसी ने? 23 भी डाउट आया किसी का? ओहो 23 आ गया, 1 2 3 बच्चों का। नहीं 2 का ही आया है, 3 का। ठीक, चलो अभी करते हैं। 4 बच्चों का डाउट हो गया। अब बात बनी ना, देखो 5 बच्चों का डाउट हो गया। अब सारे बोलोगे हैं? चलो सही है, अच्छा है। ईशा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार चेक कर ले बेटा।
अंशु वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी बेटा एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ओ जी निकालना है, शुरू हो जाते हैं। हूँ, चलो अच्छा हाँ एफ ओ जी निकालना है ना। मैं इसमें थोड़ा क्रिएटिव मेथड भी सोच रहा था अभी, और फिर मैंने सोचा क्रिएटिविटी बाद में सोचेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो x की जगह ये है तो क्या बन जाएगा? log आएगा, 1 आएगा, 3x प्लस एक्स क्यूब आएगा, चलिए जी थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ओहो भाई बढ़िया क्वेश्चन है तो, इस क्वेश्चन को करने में तो आनंद आ गया होगा जिन्होंने करा होगा। सर हाँ इसमें मैंने एक ट्रिक अप्लाई किया है, मुझे पता नहीं कि वो ठीक है कि नहीं। मैंने हाँ जैसे लॉग में जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थे ना, तो मैंने कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट में अप्लाई कर दिया। नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? एलएचएस आरएचएस नहीं, ठीक है बेटा, रीजन ये है। ओके ये डायरेक्टली बहुत अच्छा हो रहा क्लियर है पता सर। है, इस क्वेश्चन में कोई स्टंटबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नहीं ऐसा तो नहीं ये देख के छोड़ दिया था, बहुत बढ़िया प्रगति भाई, बहुत सारे बच्चों ने करा है इसे, बट बढ़िया क्वेश्चन था। 24 तक हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलो आगे बढ़ो भी, 25 करना नहीं, 26 करना नहीं, 27 28 करना नहीं, 28 भी नहीं करना था, ठीक है 20 ये तो 33 पे आना है इसके बाद। ओह ये कराया हुआ है मेरे ख्याल से 30 34 35 36 7 करना नहीं, 38 39 40 40 अटका ही नहीं अटका भाई, 40 भैया इसके बाद करे ही नहीं है। सर 40 में प्रॉब्लम है। 40 में प्रॉब्लम इसलिए थी बेटा क्योंकि इवन एक अपन मिनट को सर, सर 35 पे मेरा ऊपर चला गया वो। 35 भी था, 35 भी डाउट था। अच्छा 1/x। सर जैसे इसमें बता नहीं रखा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, अरे वो तो मतलब वो तो अंडरस्टूड है, वो तो लिखा हो गिवन ही ना नहीं होगा, लिखा हो। हम्म गिवन ही नहीं होगा तो अ, गलत लिखा हुआ है, वैसा लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो नहीं इसको f इज नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं अगर ऐसा आगे नहीं नहीं ऐसा लिखा नहीं, है। नहीं वो मिस्टेक ही बात। ठीक है सर, फिर तो ठीक देखो ये है, हो सकता है, कोई ऐसे कोई होगा, दिक्कत नहीं सर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, हाँ इसमें मिस प्रिंट 40 चल रहा था अभी हमारा, 40 की बात आई थी, 40 सर चल रहा मैंने डी चूज किया था इसका आंसर 40 का। था। नहीं डी यस तो सर, ये शायद मेरा भी नहीं डाउट होगा है, ये डाउट है भाई, मेरा। डी तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि इवन ऑड की बात चल रही है ना, तो दो फंक्शन है। एक काम करो, सबसे आसान तरीका यह है कि आप इन्हें कंसीडर कर लो, ईशा ये भी निकाल लिया, तो बेटा एफ एक्स को मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स को ले लिया मैंने एक्स, ठीक है। अब एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स होगा। जी एक्स कितना दे रखा है बेटा? एक्स दे रखा है। ओ ये कैसा आ गया भाई? भाई ये कैसा फंक्शन है बताओ?
इवन फंक्शन, बहुत बढ़िया ईशा, शाबाश। तो ईशा के लिए ताली, अभिषी, प्रगति, तीनों के लिए तालियां, तीनों ने सही आंसर करा। और ये आपने बताया यश के लिए भी, यश बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अमीशी, ईशा, ये सब 4 बच्चों के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया कराया। भाई मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम लोग जिन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस चैप्टर में तो दिक्कत नहीं आने वाली आप लोग को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 42, 43, 44, 45 है कोई यहाँ तक? 45 है, 46, 47, 50 तक बता दो। 48, ठीक है, 48 है विदाउट इट। अरे ये क्या पूछ रहे हो? रिफ्लेक्सिव ही तो होता है बेटा, ए आर को बिलोंग करता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। ये क्या पूछ लिया तुमने? 42 डाउट था, एक 42 भी डाउट बता दें। लेस देन आसान क्वेश्चन था भाई ये तो। लेस देन में सिर्फ ट्रांजिटिव आएगा और कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो ये कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव में चेक करो बेटा, क्या ये ट्रू होता है? नो। सिमेट्रिक में अगर x y से छोटा होता है तो क्या आप ये कह सकते हो कि y भी x से छोटा है? नो। ट्रांजिटिव में अगर x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x भी z से ही छोटा होगा। ये सही बात है, ठीक है, ये नहीं हो सकते, बट ये हो। अंशु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ? 42 क्लियर हुआ बेटा? चलो ये, और जरा यश मैं तुमसे पूछना चाहूंगा 48 कैसे पूछा? भाई मुझे 48 बताओ कैसे पूछा तुमने? अच्छा गलती से पूछ लिया। 53 आ रहा है अभी। हाँ सही बात है, इसमें क्या है, ए है, तो इसमें क्या हुआ? तो ऑप्शन ए है। अगर A2 A3 आर में है और वो सिमेट्रिक है, भाई सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है? अब आप एक बार बताओ, मैंने आपको अगर बेटा, आपको अगर मैंने x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिखा दिया और मैंने आपको दे दिया कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, और आप ये कहने लगो कि सर आपने x प्लस वाई सिखाया, a प्लस बी नहीं सिखाया, तो ये क्या ये बात एक्सेप्टेबल होगी? तो आपको यहाँ A2 A3 लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दो। यहाँ पे देखो क्या है इसका मतलब, A1 A2 आर को बिलोंग करता है तो A2 A1 भी आर को बिलोंग करेगा, मतलब खत्म बस। हमें सिमेट्रिक को पकड़ना है, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना। वो कहते हैं कोई भी आर में हो, कोई भी आर में, हम तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। वो तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला हो यहाँ पे, कुछ नहीं। ये है बस मेन बात, सिमेट्रिक है, ये है, खत्म है बात। अभी आगे बढ़ो 53 के बाद 60 तक बताओ, कोई डाउट है किसी का? 60 तक, 70 तक, 75, 80, 72, ओके। एक डाउट आया 72, बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन डाउट। भाई 72 सच सच बताओ, हो गया क्या आप लोगों का, या करा नहीं अलग बात है? ईशा तुम क्या खाते हो बेटा?
क्या खाते हो आप? अच्छा, यहाँ तक पहुंचे नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन देख रहे हो भाई, 60 तक करे थे। ठीक है, तो अब आप आगे करना। ये देखो भाई, बात आ रही है, क्वेश्चन को समझो। अगर बेटा आपने ये बहुत बढ़िया सोचा है, इस बच्चे ने, मैं इसको मतलब बहुत बहुत तारीफ देना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सोच पा रहा है तो बेटा मैं तो उसे 95 प्लस में लेके जाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन को सोच पाना मुश्किल है, करने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसने सोच लिया उसकी बात बन गई। सोचो आप जरा। ये तो बेटा हमारा रहेगा डोमेन, ठीक है, और ये है मेरा कोडोमेन, और इसी में से इसमें से रेंज आएगी, इसमें रेंज आएगी। ठीक है, फिर हम एफ इनवर्स भी निकालेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये माइनस कर, आप सोचो अगर मैं 2 पुट करूं या 2.1 पुट करूं, या मैं कुछ भी पुट करूंगा, तो क्या आंसर 0.1 0.2 0.3 आता जाएगा या नहीं आता जाएगा? आप बताओ। तो आंसर क्या आएगा? जो भी नंबर मैं पुट कर रहा हूं उसमें से 2 कम हो जाएगा। आप देखो, मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं तो उससे ही आ जाएगा। ऐसा आएगा या नहीं आएगा बताओ? ठीक है, अब सोचो ये वाई है, और वैसे तो इनवर्स हमारे सिलेबस में है नहीं, बट इस बच्चे ने इनवर्स भी कर दिया। आप देख रहे हो, ये आपका इनवर्स फंक्शन है उल्टा। एक बार मैं देखूं ना, मैं निकाला क्या है? अरे ईशा, शाबाश, डी आंसर है, करेक्ट, बिल्कुल डी निकाला। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया। सर हम्म, सर 71। देख के पूछ रहे हो करके पूछ रहे हो? सच सच बताओ, डिजाइन देख के पूछ रहे हो ना? सर इसमें समझ नहीं पाया कैसे करूँ कैसे। अरे अब देखो, अब तुम पूछ रहे हो लाइन लगा लगा के, शक्ल देख देख के, अब नहीं बताऊंगा मैं। ये लास्ट क्वेश्चन, एफ ओ एफ कदे है नहीं, अटेम्प्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऐसे नहीं बनने की बात हुई कि आप बस शक्ल देख देख के डिसाइड करोगे। ईशा, ये भी निकाल दिया बेटा आपने। सुन लो भी, बच्चे ने निकाल दिया है वैसे तो एक्स की जगह एफ एक्स पुट करा। ठीक है, एक्स की जगह एफ एक्स पुट करा, तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। सेवेंटी वन ईजी है। हाँ इजी है, तो फिर सही कह रहे हो। डी था ये, मैंने बी लिखा, और ये एक्स दे रखा है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। हम्म,
सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा नहीं हो रहा थोड़ा सा ये क्या, ये लंबा नहीं हो रहा? चलो लंबा हो रहा है, क्या करें फिर? ओह चलो एक तो कटा, ये गया, ठीक है। अब इन दोनों को एक तरफ लिया, ठीक, और यहां से भी हमने ए बी कॉमन लिया, इस तो प्लस आ रहा है, बी कॉमन लिया तो ए प्लस डी आ गया, ठीक है। और क्या क्या बचा, ये बचे, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने, सी और एक्स, है ना, सी और एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा, ए प्लस डी फिर उड़ा दिया लेके, तो क्या आया, एक्स के साथ ए माइनस डी, बी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ओके, ए प्लस डी कैंसिल होंगे, बट ए प्लस डी को क्या है, ऐसे भी रख सकते हैं हम, ए प्लस डी जीरो की फॉर्म में भी सोच के रख सकते हैं। ये देखते हैं, इसे सॉल्व कर लो, क्या है। इतना सिंपल तरीके से हो तो रहा नहीं है ये। इसे कैसे करोगे आप, एक्स के बारे में कुछ लिख रखा है इन्होंने, मैचिंग द कोफिशिएंट, एक पॉसिबिलिटी है ये, अगर इसे कंपेयर करा जाए एस से, तो सी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू डी, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो, ये क्या बनता है ऐसे। हम्म उस हिसाब से ऑप्शन बी हुआ फिर। लेकिन अभी ये भी देखना है कि अगर ए और बी को जीरो रख के देखो, सेटिस्फाई तो नहीं कर देते। अभी मैं देखता हूँ, देखो अच्छा है क्या, अच्छा कह रहा है, ये आंसर है। हाँ डी की, भाई अगर ये नॉन जीरो है तो यहाँ से डी की वैल्यू आ रही है माइनस, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, भाई वो भी एक पॉसिबिलिटी अभी भी बची हुई है, अगर हम उसे कॉमन लेके रखें तो, अगर हम उसे कैंसिल ना करके कॉमन लेके रखे हैं तो एक पॉसिबिलिटी वो भी बन रही है, और एक ये भी बन रही है, और यहाँ से भी बन रही है, ये प्लस वाली बन रही है, यहाँ से वहां से माइनस वाली बन रही है। इसको तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्या कहानी है अभी। इसका मतलब पूछने वाला था ना सर ये। पूछने वाला है क्वेश्चन, जबरदस्त पूछने वाला है। एक्स को वन और जीरो रख के देखना पड़ेगा अब तो, भाई देखो, अगर एक पॉसिबिलिटी और भी अभी से करने की, मैं बताता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्या करो, इसे पुट करके देखो, यहाँ पे जो आया है ना हमारे पास ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट आ गया जैसे, ठीक है। अब इसमें ये पुट करके के देखो, क्या पुट करने से हमारा एक्स आ रहा है, एक तो ये तरीका है देखो, तो मेरे हिसाब से तो ए से भी आएगा और इससे भी आएगा, बी से भी आ सकता है। तो एक तो ये है कि यहाँ पुट करके देखा जाए, या कुछ और जुगाड़ हम डेवलप कर सकते हैं इसके, तो चलो इसे मैं करके देखूंगा क्या कहानी है इसकी, ठीक है। बट आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसे कर सकते हैं, और हमने एक असाइनमेंट और दे दिया, तो हम बता देंगे ग्रुप में क्या करना है, ठीक है बच्चों। चलो इतना काफी रहेगा।